पॉइंट लिखिएगा, वायु मधु पिप्पली, वायु मधु पिप्पली योगवाही। चरक के अनुसार वायु मधु पिप्पली तीनों योगवाही हैं। योगवाही हमने आपको बताया था श्लोक नंबर 5 में, जहाँ हम लोग 6वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके 5वें श्लोक के विमर्श में ज्वर चिकित्सा का एक लाइन आया था, योगवाह परम वायु। वहीं पे नोट कर लीजिएगा, वायु मधु और पिप्पली इन तीनों को योगवाही कहा है। फिर इसके बाद आदान काल विसर्ग काल हम लोग यही पढ़ रहे थे कि बल कहाँ से कहाँ घटता है बढ़ता है ना। तो श्लोक नंबर 8, आधा वंते च दौर्बल्यम, म्यूट कर लीजिए किसी का म्यूट है, आधा वंते च दौर्बल्यम विसर्गाद, आधा वंते च दौर्बल्यम विसर्गाद नयो नृणाम। विसर्ग काल के आरंभ तथा आदान काल के अंत में मनुष्य में दुर्बलता रहती है। विसर्ग काल का आरंभ कौन सा होता है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। और आदान काल का अंत कौन सा होता है? ग्रीष्म, यानी ग्रीष्म और वर्षा में बल शरीर का कम रहता है। फिर इसके पहले अगर मध्यम की बात करें, यानी कि बसंत और नीचे अगर शरद की बात करें, बसंत और शरद में बल मध्यम होता है और शिशिर में और हेमंत में बल अधिकतम होता है। यानी कि आदान काल की पहली ऋतु में और विसर्ग काल की अंतिम ऋतु में शरीर का बल अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो याद रखिएगा कि आदान की पहली ऋतु और विसर्ग की अंतिम ऋतु में बल अधिकतम, आदान के मध्य ऋतु में और विसर्ग के मध्य ऋतु में बल मध्यम, और आदान के अंतिम ऋतु में और विसर्ग के पहले ऋतु में बलहीन होता है। ठीक। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था, जठराग्नि की बात किए थे श्लोक नंबर 9 में, पक्ता भवति हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा। बात क्या किए थे कि हेमंत ऋतु की अगर बात करें या शिशिर ऋतु की बात करें, तो इन समय में हमारे शरीर की जो जठराग्नि होती है, विशेषकर हेमंत में बताया है चरक ने कि जठराग्नि अधिक होती है। इसलिए ऐसे समय में जब जठराग्नि अधिक है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है? बाहर का एनवायरनमेंट बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है और हमारे अंदर का यानी जठराग्नि जो है वो प्रज्वलित रहेगी, ऐसी हम लोगों ने बात किया था। और जब तो यहाँ पे हेमंत ऋतु में जठराग्नि प्रबल है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि आहार ऐसा करना चाहिए, गुरु आहार भी अगर हम सेवन करते हैं तो उसका भी पाचन हो जाता है। ठीक है। फिर एक बात और बताई थी आपको कि जब जठराग्नि प्रज्वलित है, अगर जठराग्नि प्रज्वलित है उसके अकॉर्डिंग अगर आहार का सेवन नहीं किया जाएगा तो धात्वाग्नि जो होता है वो धातुओं का विशोषण करने लगेगी, धातु क्षय होगा, और धातु क्षय होने से क्या एग्रीवेट बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? वात बढ़ेगा। जब धातु का क्षय होगा तो वात बढ़ेगा। इस श्लोक नंबर 10 में देखिएगा, शीत ऋतु में वायु का प्रकोप क्यों होता है? इस प्रकार अग्नि के प्रबल हो जाने पर जब उसके बल के अनुसार ईंधन यानी आहार नहीं मिलता, तब अग्नि शरीर में उत्पन्न प्रथम धातु रस को जला डालती है। और ये हम लोग जानते हैं कि एक धातु से क्रमशः अगली धातु का निर्माण होता रहता है। जब एक धातु का क्षय होगा तो सभी धातुओं का क्षय होगा। इसीलिए कहा जाता है जब जब जठराग्नि प्रज्वलित है, जठराग्नि बलवान है, तो उसी के अकॉर्डिंग आहार भी होना चाहिए। तो इस समय गुरु आहार का सेवन करने पे वह भी पच जाता है, ऐसा चरक ने बताया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पहली ऋतु हेमंत की बात की थी, उसको हिमागम, तुषार, शिशिरागम ये सभी नाम बताए थे। तो तुषार, शिशिरागमे और हिमागमे यहाँ बताया गया था कि
क्या क्या सेवन करना चाहिए, क्या क्या नहीं सेवन करना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अग्नि प्रबल होती है, तो ग्राम में आनूप ये सब मांस की बात किए हैं। साथ ही साथ क्या कहा है उन्होंने, मधु शीधु, इसकी भी बात है ना, यानी कि मद्य, शीधु और मधु, इन सब की बात की गई है। और इक्षु विकार, साथ ही साथ दूध से बने हुए विकार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और नव ओदन यानी नए चावल का सेवन करने के लिए कहा गया है। ये तो हुआ आहार की बात। विहार में क्या करेंगे, जैंताक श्वेत की बात हमने आपको बताई थी, और हमने बताया था यहीं पे 17 नंबर श्लोक का जो लास्ट वर्ड है शिशिरागम, तो शिशिरागम यहीं से हमने बताया कि हेमंत का जो है पर्याय है। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में ही देखिएगा 14 नंबर श्लोक का फर्स्ट हाफ, अभ्यंग उत्सादन मूर्धनी तैल मिला। 14 नंबर श्लोक का फर्स्ट हाफ, तो वो सारे सिचुएशन आप देखिए कि जब आप जाड़े के समय में अभ्यंग करके धूप सेवन करते हैं, ठीक है ना, आतप का सेवन करते हैं, तो वही सिचुएशन है। अभ्यंग उत्सादन मूर्धनी तेल यानी सिर पे तेल धारण करना, जैंताक स्वेद और आतप यानी धूप का सेवन करना, ये सभी हो गया हिमागम यानी कि हेमंत ऋतु में। और क्या क्या नहीं सेवन करना चाहिए बताया मैंने आपको कि वातलानि लघूनि च, शीतकाल में वातवर्धक एवं लघु अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। वातवर्धक अन्न का सेवन करेंगे तो वात और बढ़ेगा। जहां तक मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि वात बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी। वात बढ़ेगा तो अग्नि बढ़ेगी। हमने आपको चूल्हे वाला एग्जाम्पल बताया था, और खुद इसी चैप्टर में चरक ने बताया है, वो तृण वाला और कंडे वाला है ना। जिस प्रकार वो शांत अग्नि जो होता है वायु के द्वारा प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार वैसे जठराग्नि प्रबल है और जठराग्नि और अधिक प्रबल हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। शीत ऋतु है, आप शीत ऋतु में जानते हैं वैसे भी क्या बढ़ेगा, कायदे से अगर देखा जाए तो वात का गुण कैसा होता है, शीत होता है। तत्र रूक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशुद्ध खरा, ऐसा कुछ करके है ना। तो शीतकाल में वात, वैसे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वात वर्धक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए और लघु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लघु भी वात का गुण होता है। रुक्षा शीतो लघु, तो लघु भी वात का गुण होता है। और सामान्य सिद्धांत के अनुसार अगर लघु आहार का आप सेवन करेंगे तो क्या बढ़ाएगा, वो वात को बढ़ाएगा। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है। यस सर, यस सर। नेटवर्क अनस्टेबल दिखने लगा था। फिर इसके बाद देखिएगा इसी में प्रभात और प्रमिताहार, यानी कि सर जहाँ प्रॉपर आवाज नहीं आ रही अभी। यहाँ पे यही बात हो रही थी कि हेमंत ऋतु में क्या क्या सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। तो पहली बात तो जब वात बढ़ा हुआ है तो हमको और वात को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। हालांकि वो वायु प्रकोपक वात प्रकोपक ऋतु वर्षा होती है, लेकिन अगर हम गुण की बात करें तो सामान्य सिद्धांत के अनुसार शीत ऋतु में शीत द्रव्यों के सेवन से और वात बढ़ेगा, साथ ही साथ लघु द्रव्यों के सेवन से वात और बढ़ेगा। इसीलिए वात वर्धक आहार का सेवन, लघु आहार का सेवन मना किया गया है, क्योंकि जठराग्नि प्रबल होती है। गुरु आहार का सेवन करने से गुरु आहार का भी पाचन हो जाता है। प्रभात में यानी कि ठंड के टाइम में ज़्यादा हवा तेज चल रही तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। डाइटिंग नहीं करना चाहिए, नपा तुला भोजन नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ एक रोटी खाएंगे नहीं तो मोटे हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि बहुत बढ़ी हुई है। और आप एक रोटी खाएंगे तो जो बढ़ी हुई जठराग्नि है क्या करेगी, धातु का पाचन कर देगी, और धातु का पाचन करेगी तो कृष्णा आएगी। और जैसे हेमंत है वैसे ही मिलता जुलता अगली ऋतु कौन सी है, शिशिर, है ना। दोनों के पथ्य अपथ्य लगभग लगभग एक जैसे हैं।
और यहाँ भी आया होगा वातलानि लघूनि च, यहाँ यानी कि वातवर्धक आहार का सेवन और लघु आहार का सेवन नहीं करना है। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, शिशिर ऋतु में रुक्षता बढ़ जाती है, शिशिर में रुक्षता बढ़ जाती है, आया होगा रोक्षात करके, और इसका भी कॉन्सेप्ट वही है। तो रुक्षता क्यों बढ़ जा रही है, तो कहीं न कहीं जो शीत गुण होता है, वात का जो शीत गुण होता है वो बढ़ रहा है, शीत में वृद्धि हो रही है, तो कहीं न कहीं रुक्षता में भी वृद्धि हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है, जब वैसे ही आप देखिए स्किन ड्राई हो जाती है, ठंड के टाइम में देखिएगा स्किन ड्राई हो जाती है, तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब वैसे ही ड्राई है, यानी कि वात एक तरीके से थोड़ा सा एग्रीवेटिंग है, इसीलिए कहा जा रहा है कि वातवर्धक आहार का सेवन और लघु आहार का सेवन वहाँ भी नहीं करना चाहिए। फिर हमने आपको बताया कि घर में रहना चाहिए, हीटर वगैरह जला के लोग रहते हैं, तो निवात उष्णम त्वधिकम शिशिरे गृहम आश्रयेत, 20 नंबर श्लोक का लास्ट था, मिला, इसको मैंने मार्क कराया था। और हेमंत में छूट गया है सत्तू का सेवन और उदमंथ का सेवन, उदमंथ और अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको, उदमंथ का सेवन मना किया गया है, सत्तू। बसंत ऋतुचर्या में आइए, कटुतिक्त कषाय क्या करता है, कौन से दोष को बढ़ाएगा, कटुतिक्त कषाय रस, वात को। इसीलिए 21 नंबर में वातलानि लघूनि च के साथ साथ कटुतिक्त कषाय रस का सेवन भी मना किया गया है। फिर इसके बाद आता है बसंत की बात। जब भी बसंत की बात करेंगे तो दिमाग में कफ दोष को बनाइए, बसंत के साथ हमेशा कफ दोष को बनाइए, तो आपके सारे आंसर लग जाएंगे। जैसे दीवा स्वप्न, दिन में सोने से कफ बढ़ेगा, हम लोग जानते हैं कि दिन में सोने से कफ बढ़ेगा, और रात में जागने से क्या होता है, वात बढ़ता है। 23 नंबर श्लोक में देखिएगा क्या लिखा है, दिवा स्वप्नम च वर्जयेत, मिला, मिला कि नहीं, दिवा स्वप्नम च वर्जयेत। यस सर। एक ट्रिक बताया था, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए, तो बी से बसंत आ गया, अभी शरद भी आएगा, है ना, और बसंत तो आ ही गया, वर्षा भी अभी आएगा कि दिवा स्वप्न वर्जयेत, याद रखिएगा। और साथ ही साथ लिखा हुआ है बसंते निचितः श्लेष्मा दिन कृत भीरिदीतः काय अग्नि बाधते। अब यहाँ पे ये कहीं श्लोक में मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ लिखा हुआ है कि हेमंत ऋतु में संचित हुआ कब, कहीं मुझे श्लोक में ऐसा नहीं दिख रहा है। फिलहाल ये याद रखिएगा कि जो कफ होता है वो सूर्य की किरणों से क्या होता है, प्रेरित होकर जठराग्नि को मंद कर देता है। जब भी कफ बढ़ेगा तो जठराग्नि मंद होगी, बच्चा ध्यान रखो, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जब भी कफ बढ़ेगा तो जठराग्नि मंद होगी, जब भी वात थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो अग्नि को संदुक्षित करेगा, बढ़ाएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो कफ बढ़ रहा है बसंत में, तो कफ बढ़ने से जठराग्नि को मंद करेगा, और हम जानते हैं क्या, रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदे अग्नि, जो बोले हैं तुरंत लिख लिया करो, बाद में नहीं ध्यान आएगा, हम बता दे रहे हैं। हमको भी दोबारा यही लेक्चर अगर हमको लेना रहेगा तो हमको हो सकता है वो लाइन हम दोबारा ना बोल पाएँ, जिस समय दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं उसको तुरंत वहीं पे कोट कर लीजिएगा। रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदे अग्नो, ठीक है, वहीं लिखा हुआ देखिए, अतः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है, और कफ बढ़ के क्या कर रहा है, अग्नि को मंद कर दे रहा है, जठराग्नि को मंद कर दे रहा है। फिर वहीं लिखेंगे रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदे अग्नो। और उस संचित हुए कफ को, यानी उस बढ़े हुए कफ को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हरेत बसंते श्लेष्माणम, हरेत बसंते श्लेष्माणम, इतना ही लिख लेंगे तो भी हो जाएगा कि हमको श्लेष्मा का संशोधन करना है, बाहर निकालना है। आगे बढ़ें, ये हरेत बसंते श्लेष्माणम वाला जो श्लोक है, पित्तम शरद निर्हरे, ये सुश्रुत सूत्र 6 का है। दोनों आचार्यों ने 6वें चैप्टर में ही ऋतुचर्या का वर्णन किया है। इनका जो है तस्याशीति अध्याय का नाम है, सुश्रुत का ऋतुचर्या अध्याय नाम है, दोनों का चैप्टर 6वां ही है सूत्र स्थान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बसंत ऋतु में सेवनी आहार विहार 24, 25, 26।
तो 24 नंबर श्लोक के सबसे लास्ट में आया है कुसुमागमे, मिला? यस यस सर। सर। कुसुमागम वहीं लिख लीजिएगा, बसंत का पर्याय हो गया। फिर लिखा हुआ है बसंत ऋतु में व्यायाम, उबटन, धूमपान, कवल ग्रह, अंजन, मलमूत्र त्याग के बाद गुनगुने जल का प्रयोग, मिले हुए चंदन और अगर के शरीर पर लेप, और यव गोधूम भोजना, मतलब भोजन में यव होना चाहिए और गोधूम यानी गेहूं होना चाहिए। ठीक है, और कुछ मांस की बात की है उसको देखिएगा। फिर आया सीधु और माधवी का पान तथा स्त्रियों और उपवन यौवन, ये सब लिखा हुआ का अनुभव करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीधु और माधवी का सेवन बताया गया है। ठीक है ना, बसंत ऋतु में, ये ध्यान रखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट मुझे क्या समझ में आता है, पहले तो ये बताइए कि सेवन करना है मद्य का कि नहीं करना है इस ऋतु में? करना है, करना है, बोलिए हाँ या ना, फिर कॉन्सेप्ट बताएं क्या यस क्या। सर। यस सर। यस सर। कफ बढ़ा हुआ है तो स्रोतस अवरोध भी होगा, कफ बढ़ा है तो स्रोतस में अवरोध भी होगा। और मध्य कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। तो मध्य क्या करेगा? स्रोतस का शोधन करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो जो भी चीजें लिखी गई हैं कहीं न कहीं उसका रीजन है, मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी गई। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि स्रोतस का शोधन करने के लिए इस तरीके से वहां पे मध्य का सेवन बताया गया है, बसंत। अगली ऋतु पढ़ाएं उससे पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। दिन एवं ऋतु की तुलना, दिन एवं ऋतु की तुलना। लिखिएगा प्रातः काल, प्रातः काल डैश करके बसंत, बसंत सदृश, बसंत सदृश। मध्याह्न ग्रीष्म सदृश, ऊपर से नीचे लिखते जाइए वर्टिकल में। मध्याह्न ग्रीष्म सदृश। अपराह्न प्रावट सदृश, प्रावट सदृश। फिर लिखिएगा पूर्व रात्रि, मतलब रात्रि के जो पहले का टाइम होता है, पूर्व रात्रि वर्षा सदृश, वर्षा सदृश। अर्धरात्रि या मध्य रात्रि, अर्धरात्रि या मध्य रात्रि शरद सदृश, शरद। लास्ट में प्रत्युष, प्रत्युष ब्रह्म मुहूर्त के पहले वाला जो टाइम होता है, उठने के पहले का, प्रत्युष। हेमंत सदृश, ये भी पूछा जाता है प्रत्युष में किस ऋतु के समान लक्षण मिलते हैं, तो प्रत्युष में आप लिख सकते हैं हेमंत। मध्य रात्रि में शरद, पूर्व रात्रि में वर्षा। अपराह्न अगर दिन की बात करें तो जो प्रातः काल का जो समय होता है उसमें बसंत के समान, मध्याह्न में ग्रीष्म के समान और अपराह्न में प्रावट के समान। ठीक है, वैसे भी प्रातः काल कौन सा दोष बढ़ा होता है? कब? कब बढ़ेगा तो बसंत की बात आएगी। दोपहर में गर्मी बहुत रहती है तो गर्मी बढ़ेगी तो ग्रीष्म की बात आएगी। और अपराह्न में हम जानते हैं वात, तो वहाँ पे प्रावट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगर आंसर प्रावट नहीं रहेगा अपराह्न में तब आपका वर्षा भी लग सकता है, लेकिन प्रावट लगाइएगा। अगर दोनों दिया है तो प्रावट लगेगा। फिर देखते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतुचर्या की बात करते हैं। श्लोक नंबर 27-28 फटाफट खत्म करिए इसको। ग्रीष्म ऋतुचर्या 27 और 28 नंबर श्लोक। ग्रीष्म की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि आदान काल के अंतिम ऋतु है और शरीर का बल कैसा होता है? सबसे क्षीण होगा, सबसे कम बल होगा इसमें। यहीं पे लिख लीजिएगा निधागे, एक बार आया था निधागे, ग्रीष्म ऋतु का पर्याय है निधाग, निधाग।
तो यहाँ पे सब ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कई जगह पे रक्त पित्त बढ़ा रहेगा तो हम बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताई गई विधान का पालन किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कोई चैप्टर पढ़ाया था, कुछ पढ़ा रहे तो वहाँ भी आया था कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो बताया गया है उसको फॉलो करेंगे। रक्त पित्त में भी कुछ ऐसा बताया था, ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है। 27 नंबर श्लोक का सेकेंड हाफ देखिएगा। स्वादु, स्वादु मतलब मधुर रस वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे। शीतम, हम जानते हैं कि मधुर, तिक्त और कषाय, ये तीनों रस क्या करेंगे, पित्त का शमन करेंगे। याद करिए वो चार्ट जो हमने आपको रस का बताया था, मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ऊपर के 3 कफ बढ़ाएंगे, नीचे के 3 वात को बढ़ाएंगे, ऊपर का 1 हटा दीजिए मधुर, तो बाकी के जो 3 बचते हैं अम्ल, लवण और कटु क्या करेंगे, पित्त को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम, यानी मधुर रस वाले द्रव्यों का सेवन है ना, शीत वीर वाले द्रव्यों का सेवन। भाई गर्मी है तो उष्ण का सेवन क्यों करेंगे हम। स्निग्ध द्रव्यों का सेवन, और शीतम स शर्करम मंथम, जानते हैं शरबत का सेवन किया जाता है गर्मियों में, तो वही बता रहे हैं शर्करा मिला के सेवन करना चाहिए ठंडा ठंडा। और उसके बाद मंथ यानी सत्तू इत्यादि का सेवन की बात कर रहे हैं। अभी पिछले वाले ऋतु में मंथ का सेवन मना किया गया था, जो हम लोगों ने हेमंत पढ़ा था। जांगल पशु पक्षियों के मांस का रस, घृत, क्षीर और चावल। घृतः, घृतम पय शाली अन्न, इसको अंडरलाइन करिए, घृत, क्षीर, शाली अन्न। अब कहाँ पे नव ओदन था, कहाँ पे शाली अन्न है, उसको मार्क कर लीजिएगा। फिर लिखा हुआ है स्वाभाविक बल का नाश नहीं हो पाता, यानी कि इनका सेवन करना चाहिए, है ना। जो ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है कि बल क्षीण हो जाता है, बल का ह्रास होता है, वो नहीं होने पाता है। फिर क्या क्या आहार विहार नहीं करना चाहिए, अपथ्य में क्या क्या है। ग्रीष्म ऋतु में मदिरा का सेवन अल्प मात्रा में, ध्यान दीजिएगा, मध्यम अल्पम न व पेयम, अथवा या तो अल्प मात्रा में करें या नहीं सेवन करना चाहिए, ठीक है। अगर हैबिचुअल हो गया है तो अल्प मात्रा में सेवन, अन्यथा न करें, है ना। या अधिक जल मिलाकर पीना चाहिए, यानी कि मध्याम्बु, मध्याम्बु यानी कि मध्य में जल मिलाकर सेवन करना चाहिए। सुबहु उदकम, एक शब्द आया होगा सुबहु उदकम, यानी कि थोड़ा सा उसमें अल्कोहल रहे और बहुत अधिक मात्रा में उदक यानी कि जल मिलाकर सेवन करना चाहिए अगर आवश्यक हो तो। और साथ ही साथ लवण, अम्ल और कटु रस वाले द्रव्यों और उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि अम्ल, लवण और कटु ये क्या करेगा, पित्त को और बढ़ा देगा। तो लिखा हुआ है कि लवण, अम्ल और कटु और उष्ण द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हर चीज कॉन्सेप्ट पे है, रट्टा नहीं मारना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से उस चीज को समझ ले जाओगे। व्यायाम भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, व्यायाम नहीं करना चाहिए गर्मियों में। इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका हम बता दे रहे हैं। जब हमने निराग्नि श्वेत, हालांकि पढ़ाया नहीं, मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें देखे होंगे आप, व्यायाम भी आया था, आता है ना निराग्नि श्वेत में। यानी कि ग्रीष्म उष्णता बढ़ेगी, व्यायाम करने पे बात तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि पित्त यानी कि स्वेदन भी हो जाता है एक तरीके से। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में एक्सरसाइज भी मना किया गया है आयुर्वेद में। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग श्लोक नंबर 30 में, देखिएगा ग्रीष्म ऋतु में विहार कैसा होना चाहिए, है ना। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय शीतल कमरे में तथा रात्रि के समय चांदनी। अब आज तो नहीं, लेकिन पहले आपने देखा होगा गांव में क्या होता था, पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे सोता था, है ना, ऐसा होता था। और आज भी कई जगह पे ऐसा होता है। तो दिवा शीत गृह निद्रा निशि चंद्रांश शीतले, और रात्रि में शीतल चंद्रमा के नीचे ओपन शयन, है ना, चांदनी से शीतल हुए हवादार छत पर शरीर में चंदन का लेप लगाकर सोना चाहिए। तो इतना अंडरलाइन कर लीजिएगा, निश चंद्रांश शीतले, सिर्फ इतना ही रख के पूछ लेगा निश चंद्रांश शीतले, तो आपको बताना पड़ेगा। देखिएगा विमर्श की सेकंड लाइन एक आया होगा निधागे, मिला निधागे, विमर्श में सेकंड लाइन, हेलो, वहीं से हमने आपको पर्याय बताया था।
और एक चीज और, ग्रीष्म काल में मैथुन वगैरह मना किया गया होगा, है ना। लास्ट लाइन 32 का लास्ट लाइन देखिएगा, ग्रीष्म काले निषेवित मैथुना दुरतो नरः, ये सब सेवन मना किया गया है। लिख लीजिएगा, ग्रीष्म वर्षा में मैथुन व्यायाम निषिद्ध। ग्रीष्म वर्षा में मैथुन व्यायाम निषिद्ध। ग्रीष्म वर्षा मैथुन व्यायाम निषिद्ध। अब जो लाइन हम बोलने, हाँ एक चीज और, विमर्श की चौथी लाइन में घर्म काले भी आया होगा, घर्म काले, तो निधागे घर्म काले दोनों अंडरलाइन कर लीजिएगा। घर्म काले मिला ना, चौथी पांचवी लाइन घर्म काले। यस सर। 33 नंबर श्लोक का फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः, एक्सप्लेन कर लेगा कोई, क्या है? अंडरस्टूड है, सब क्लियर है। आदान काल में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है और जठराग्नि भी दुर्बल हो जाती है। सब एक लाइन में सारी बात हो गई, यही तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आदान काल में शरीर का बल कैसा होता है, वो अलग बात है कि शिशिर से ग्रीष्म तक क्रमशः घटता है, तो हम कह सकते हैं कि ना आदान काल बल को घटाने वाला है और विसर्ग काल क्या है, बल को बढ़ाने वाला है। ठीक है, एक में सूर्य प्रभावी होता है, एक में चंद्रमा प्रभावी होता है। एक में सूर्य का बल प्रभावी होता है तो वो बल को घटाएगा, एक में चंद्रमा का बल प्रभावी होता है तो बल को घटाएगा। और देखिएगा इसके बाद आ रहा है, इस ऋतु में भूमि में वर्षा की बात हो रही है ना। आदान काल में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है। दुर्बल शरीर में एक तो जठराग्नि दुर्बल रहती है, वर्षा ऋतु आ जाने पे दूषित वातादि दोषों से दुष्ट जठराग्नि और दुर्बल हो जाती है। वर्षा ऋतु में जठराग्नि और दुर्बल हो जाती है। ग्रीष्म और वर्षा दो ऐसी ऋतु हैं जिसमें शरीर का बल सबसे क्षीण होता है और जठराग्नि भी यहाँ पे सबसे दुर्बल होती है इस ऋतु में। इसीलिए कहा जाता है कि वर्षा ऋतु में एक तो सर्वदोष प्रकोपक होता ही होता है, साथ ही साथ व्याधियां बहुत अधिक होती हैं। इसीलिए कि हमारे शरीर का जो बल होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, बिल्कुल क्षीण हो जाती है। तो इस ऋतु में भूमि से वाष्प निकलने, आकाश से जल बरसने और जल का अम्ल विपाक होने के कारण, तो जल का अम्ल विपाक, इसको अंडरलाइन करिएगा, जल का अम्ल विपाक अंडरलाइन करिएगा। जब अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है तब वातादि दोष कुपित हो जाते हैं, वातादि दोष को अंडरलाइन करिएगा। सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड आया कुप्यंति पवनादय, सिर्फ पवन ही नहीं सभी दोष प्रकोपित हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है सर्वदोष प्रकोपक। अतः वर्षा काल में साधारण रूप से सभी विधियों का पालन करना चाहिए। साधारण सर्वो विधि वर्षासु शस्यते। जो फर्स्ट हाफ था आदान दुर्बले देह पक्ता बहुत दुर्बल, पहली बात तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये वर्षा ऋतु का रेफरेंस है। ये श्लोक कहाँ का है, वर्षा ऋतु का है। तीसरी लाइन में आया होगा साधारण सर्वो, तो साधारण का मतलब विमर्श में देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए विमर्श को। त्रिदोष नाशक वस्तुओं का सेवन क्यों, वर्षा सर्वदोष प्रकोपक। और आयुर्वेद में ऐसा क्या बताया गया इंपॉर्टेंट जो सर्वदोष प्रकोपक होता है? सर वर्षा ऋतु तो है ही, और क्या है इंपॉर्टेंट है वो भी, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध भी सर्वदोष प्रकोपक है, वर्षा ऋतु भी सर्वदोष प्रकोपक है। फिलहाल तो त्रिदोष नाशक वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, है ना। वाग्भट ने कहा है कि अग्नि दीपक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आता है अगला, वर्षा ऋतु में क्या क्या कंट्राइंडिकेटेड है। तो पहला ही शब्द आया है उद्मंत, तो हमने आपको बताया था उद्मंत हेमंत में भी मना है, तो लिख लीजिएगा उद्मंत के बगल में एरो बना के, हेमंत वर्षा दोनों में मना है। हेमंत वर्षा, हेमा और वर्षा दोनों को उद्मंत नहीं देना है, नहीं देना है, जरूर लिखिएगा। हेमा और वर्षा को उद्मंत नहीं देना है। उद्मंत होता है जल में घुला हुआ सत्तू, और
दीवा स्वप्न, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। अवश्याव, याद आ रहा है, हमने आपको ट्रिक बताया था, शव, शव ओस, कुछ ऐसा करके बताया था। यस शरद और वर्षा वहीं लिख लीजिएगा जहाँ अवश्याव आया हुआ है, अवश्याव के बगल में एरो बना के लिख लीजिएगा शरद एवं वर्षा, शरद वर्षा। ऐसे जब आप उसको कई जगह पे लिखोगे तब आपको याद होगा, आप सोचो कॉपी में लिख के नहीं। तो शरद वर्षा ब्रैकेट में शव लिख लीजिएगा, जिससे याद रहे कि अवश्याव यानी जो ओस की बूंदें हैं मना किया गया है किसमें, शरद और वर्षा में। और यहाँ भी देखिएगा मैथुन कंट्राइंडिकेटेड है, व्यायाम आतप चैव व्यवाय चात्र वर्जयेत, यानी कि व्यायाम यहाँ भी मना है, आतप वैसे तो धूप निकलती नहीं है लेकिन निकलेगी भी तो बाहर नहीं बैठना है ना, क्योंकि कई प्रकार के वर्म वगैरह, कीटाणु वगैरह, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, ये सब वर्षा ऋतु में होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हमको धूप में नहीं बैठना है, गंदगी रहती है इस समय हर जगह, और मैथुन का त्याग करना चाहिए। हमने आपको बताया था ग्रीष्म वर्षा में मैथुन व्यायाम निषिद्ध होता है। फिर इसके बाद 36, 37, 38, 39, इसमें देखिएगा पान भोजन संस्कारान पाया क्षौद्र अन्वितान भज्जेत, मतलब जो भी आप भोजन पान ये सब भी करेंगे उसमें क्षौद्र यानी शहद का प्रयोग करेंगे, क्षौद्र को अंडरलाइन करिएगा। पान भोजन संस्कारान प्रायः क्षौद्र, उसमें क्षौद्र का इस्तेमाल करेंगे। 38 नंबर का सेकेंड हाफ देखिए, पुराणा जांगल मासे भोज्या यूशेष संस्कृत है, और लास्ट लाइन इसमें देखिएगा माध्विका रिष्ट, मिला माध्विका रिष्ट, यस सर यस सर। और क्या लिखा हुआ, माहेंद्रम तप्त शीतम वा कौपम सारसमेव वा। थोड़ा सा यहाँ पे लगता है ना कि वर्षा ऋतु में जब कुएं का पानी भरा हुआ है तो वो गंदा होगा, महेंद्र जल गंदा होगा, इस तरीके से कुछ ऐसा दिमाग में बनता है। थोड़ा सा उसी को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में पढ़िएगा, हिंदी में चौथी पांचवी लाइन हम बता रहे हैं। इस ऋतु में मधु मिलाकर अल्प मात्रा में माध्विक, माध्विक जो महुए से मध्य बनता है, माध्विक अरिष्ट जल का सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में महेंद्र यानी आकाश का जो जल डायरेक्ट गिरता है, गर्म करके शीतल किया हुआ जल, शीत शीत भी इसको बोलते हैं, पहले गर्म करेंगे फिर उसी को ठंडा करके जल पीना चाहिए, यानी पानी को उबाल के पीना चाहिए। कूप या सरोवर का जल पीना चाहिए, कुएं या सरोवर का जल पीना चाहिए, ठीक है। और क्या है, प्रघर्षण यानी देह पे घर्षण करना चाहिए, उद्वर्तन उपटन लगाना चाहिए, स्नान गंध इन सभी का प्रयोग, सुगंधित पुष्प मालाओं का प्रयोग, और हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए वर्षा ऋतु, ठीक है। तो लघु शुद्ध अंबरा 40 का जो सेकंड हाफ है, 40 श्लोक का सेकंड हाफ, ये देखने से लगता है कि ये ग्रीष्म ऋतुचर्या का है, और है किसका, वर्षा का। ध्यान वर्षा का। इसीलिए बता रहे हैं। देखिए कि लघु अंबर मतलब हल्का वस्त्र, गर्मियों में नहीं, चरक में, वर्षा ऋतु में बताया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको। लास्ट में आता है शरद ऋतुचर्या, शरद ऋतुचर्या। एक लाइन आया होगा, वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद में प्रकोपित हो जाता है ना। तो तप्ता नाम अचितम पित्तम प्राय शरद कुप्पते, मतलब यहाँ पे बात हो गई है कि संचित हुआ जो पित्त होता है वो शरद में प्रकोपित हो जाता है, ठीक है। और शरद ऋतु में क्या क्या हम जानते हैं, जो सर्पी होता है, जो घृत होता है, वो पित्त शामक होता है, पता है ये बात कि सर्पी जो होता है, घृत होता है, वो पित्त शामक होता है। तो लास्ट लाइन देखिएगा आया होगा सर्पी पान, मिला सर्पी पान। यस सर। यस सर और देखिएगा 42 नंबर श्लोक के नीचे एक घनात्य शब्द आया होगा, घनात्य, घनात्य मिला, घनात्य, यस सर। तो लिख लीजिएगा घनात्य शरद के लिए आया है, घनात्य शरद के लिए आया है।
और जो सर्पी पान आया हुआ है ऐसे साधारण सर्पी नहीं है, वो तिक्त सर्पी है। जो हम लोगों ने पुष्ट में एक तिक्त सर्पी पढ़ा था, तो वो सर्पी जो है तिक्त होना चाहिए, और लिखा भी है कुष्ठ रोगाधिकार, हिंदी में देखिएगा लिखा होगा, हिंदी में यस। कुष्ठ रोगाधिकार में बताए हुए तिक्त घृत का पान विरेचन और विरेको मतलब विरेचन और रक्त मोक्षण क्रिया करनी चाहिए। वहीं रक्त मोक्षण के नीचे लिख लीजिएगा 16 से 70 वर्ष, रक्त मोक्षण की आयु 16 से 70 वर्ष होनी चाहिए। विमर्श में देखिएगा, अभी एक ही रह गया, अभी बता रहे हैं। विरेचन पित्त हराणा, और इसके बाद जो आया है, हेमंत के दोष चयम बसंते प्रवाहयन ग्रीष्म के अभ्रकाले घनाते वर्षिका आशु सम्यक प्राप्नोति रोगा नृतजान्न जातु। चरक शारीर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट श्लोक में आता है ये भी चरक के श्लोक। फिलहाल यहीं से देख लीजिएगा, एक बार शारीर 2 में जाके इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में आता है ये। एक धारा धराते शब्द आया हुआ है ऊपर वाले, जहाँ पे शरद ऋतुचर्या हम लोग पढ़ रहे थे, 42 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड देखिएगा, धारा धराते मिला। यस सर, मिल गया। ये पूछा गया था धारा धरात्र किस ऋतु में आया है, शरद ऋतुचर्या में आया है, क्वेश्चन आया हुआ है धारा धरात्र। अब शरद में क्या क्या नहीं सेवन करना चाहिए उसकी बात आती है, लेकिन उससे पहले वही विमर्श जो ऊपर चल रहा है उस चरक के श्लोक के बाद, शरद ऋतु में स्वभावतः प्रत्येक प्राणी का रक्त उष्ण रहता है। भाई पित्त और रक्त के गुण लगभग लगभग समान होते हैं, तो जब पित्त प्रकोपित है तो रक्त भी उष्ण रहेगा, प्रकोपित रहेगा। शरद काले स्वभावाच शोणितम संप्रदुष्यते, यानी कि शरद काल में स्वाभाविक रूप से नेचुरल है कि रक्त भी दूषित रहेगा। चरक सूत्र 24 का है ये। बात समझ में आ रही है? जब शरद में पित्त दूषित हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो रक्त भी दूषित रहेगा। अतः तिक्त घृत के पान से या उस दुष्ट रक्त की शुद्धि करनी चाहिए अथवा विरेचन से उसको बाहर निकालना चाहिए। इससे प्रायः रक्त की शुद्धि हो जाती है। और लास्ट में आया हुआ है 44-45 देखिएगा, आतपस्य वर्जनम, यानी कि शरद ऋतु में भी धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो हमारी बात। क्या आपने ग्रीष्म ऋतु में पढ़ा कि धूप का सेवन नहीं करना चाहिए? पूरा ग्रीष्म ऋतुचर्या देख लीजिए, कहीं आया है आतप का सेवन नहीं करना चाहिए? यस सर, आतपस्य वर्जनम आया है 44 नंबर श्लोक में। अरे हम कह रहे हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या में, कहा है शरद में पढ़ रही हो, हम ग्रीष्म की बात कर रहे हैं। प्रश्न सुनो बच्चा, ग्रीष्म ऋतुचर्या में कहीं आया है कि आतप का सेवन निषिद्ध है? नो सर, नहीं आया। नहीं आया है, वही तो हम बताना चाह रहे हैं। तो लिख लीजिएगा, वर्षा और शरद में आतप सेवन निषिद्ध बताया है। वर्षा में भी हमने बताया, तो लिख लो, यहाँ भी लिख लो, वर्षा और शरद में, यानी शव पे क्या हो गया, वर्षा भी हो गया, और क्या बताया हमने, अवश्य। तो लिख लीजिएगा, आया हुआ है अगली लाइन में, अवश्य आया हुआ है। ये सभी कंट्राइंडिकेटेड हो गया। तो धूप भी नहीं लेना है, यानी कि शव को धूप में और ओस में नहीं रखना है, इस तरीके से लिख सकते हैं। शव को ओस में और धूप में नहीं रखना, श से शरद, व से वर्षा। और देखिएगा, हमने आपको बताया था सब्जी के साथ में दही नहीं लेना है। स से शरद, ब से बसंत, जी से ग्रीष्म। इसमें जो है हमको दधी का त्याग करना है। 45 नंबर में सेकेंड आगे, दधी दिवा स्वप्न प्रागवाद चात्र वर्जयत, साथ ही साथ क्षार का भी सेवन। वैसे भी जब पित्त बढ़ा रहता है क्षार का सेवन निषेध होता है। जब पित्त बढ़ा रहता है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब पित्त बढ़ा हुआ है तो क्षार का सेवन वहाँ पे निषिद्ध रहता है। और दधी का सेवन निषिद्ध बताया गया है। दिवा स्वप्न हमने आपको बताया था, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए, दिवा स्वप्न भी निषेध हो गया। और प्रागवाद का मतलब होता है पूर्वैया हवा, पूर्वैया हवा से भी बचना चाहिए। वैसे भी जब पूर्वैया हवा चलता है तो क्या होता है, जोड़ों में ज्वाइंट पेन होता है। ठीक है, तो देख लेना इसको। वसा तैल अवश्याय, अगर हम स्नेह की बात करें तो वसा और तैल का सेवन मना किया गया है। स्नेह में अगर बात करें तो सर्बी का सेवन करने के लिए कहा गया है, लेकिन वसा और तैल का सेवन यहाँ पे
निषिद्ध बताया गया है। धूप वाला, आतप वाला विशेष रूप से याद रखिएगा कि शव पे धूप नहीं है, यानी शरद और वर्षा में। हमने आपको बताया, ध्यान से सुनो क्या बता रहे हैं। हमने आपको ये बताया कि सब्जी के साथ में दही नहीं लेना, यानी कि शरद, बसंत, ग्रीष्म में दही नहीं लेना है, लिख लीजिए। परंतु इस चैप्टर में सिर्फ दही का त्याग शरद में बताया। इस अध्याय में दही का त्याग सिर्फ शरद में बताया है। इसका मतलब चरक ने बताया है, इसी पुस्तक में बताया, हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे ऋतुचर्या वाले प्रकरण में सिर्फ उन्होंने क्या किया कि दही का सेवन कहाँ निषिद्ध बताया, शरद ऋतु में। एग्जाम में कभी पूछेगा तो तीनों लगेगा। क्लियर हुआ? यस सर। आगे देखते हैं हंसोदक के बारे में। हंसोदक श्लोक नंबर 46-47 वहीं लिख लीजिएगा। पहली बात तो शरद ऋतु, श्लोक पूरा याद कर लीजिए, यूजी में तो पूछा जाता है शॉर्ट नोट। दिवा सूर्य ऐसे कुछ करके वहां पर लिखा हुआ है। तो दिन में सूर्य की किरणों से गर्म और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुए जल और निर्दोष, यानी कि सारे दोष से रहित हो जाता है। यानी सूर्य की किरणों से और चंद्रमा की शीतलता से वह जो जल होता है निर्दोष, यानी कि कोई भी दोष उसमें नहीं रह जाता है ना। और ऐसे जल को हंसोदक कहा गया है। एक अगस्त करके आया हुआ, उसको अंडरलाइन करिएगा 46 नंबर में, सेकेंड हाफ में। अगस्त तारा, अगस्त नक्षत्र की बात कर रहे हैं। और उस अगस्त नक्षत्र की वजह से वह विष रहित हो जाता है, यानी कि दोष रहित तो होता ही होता है, विष रहित भी हो जाता है। यानी कि दोष रहित हंसोदक जो होता है उसको अगर अलग अलग करें, हंस उदक, उदक का मतलब जल। हंस कैसा होता है? श्वेत होता है। तो देखिएगा, हंसोदक शरद ऋतु में विमल और पवित्र तथा स्नान पान अवगाहन कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला होता है। तो पहली बात तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्नान पान अवगाहन तीनों रूपों में यह अमृत के समान फलदायक है। श्लोक में आया स्नान पान अवगाहेश शस्यते तथा तद्यथा अमृतम। ठीक है ना। जैसे हंस बिल्कुल श्वेत होता है, विमल होता है, निर्मल होता है, वैसे ही ये भी जो है हंसोदक जो होता है वह भी स्वच्छ निर्मल होता है, दोष रहित होता है और क्या होता है? विष रहित होता है। विष रहित कैसे होता है? अगस्त नक्षत्र के प्रभाव से। शरद ऋतु में अनुकूल विहार एक आया होगा, 48 का लास्ट वर्ड देखिएगा। 48 लास्ट वर्ड क्या आया हुआ है? प्रदोषे च इंदु रश्मय, यानी प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन हितकर बताया गया है। इस ऋतु में उत्पन्न फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र, और यानी कि यही पूछा जाता है प्रदोषे च इंदु रश्मय किस ऋतु में बताया है चरक ने? याद रखिएगा लास्ट वाला है शरद ऋतु। हमने आपको यमद्रष्टा बता दिया है, यमराज 16 और ऋतु संधि 14 डेज का। ऋतु संधि किसका है बता रखे हैं? यमद्रष्टा दारंगधर का है। हाँ, ऋतु संधि जो है संग्रह हृदय 14 दिन 7 डेज, बीत रही ऋतु का 7 दिन, आने वाली ऋतु का 7 दिन, है ना। और यमद्रष्टा में एक लाइन लिख लीजिएगा, यमद्रष्टा में क्या बताया गया है वो एक लाइन लिख लीजिएगा, सारांश का इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। स्वल्प भुक्तो ही जीवितम, स्वल्प भुक्तो ही जीवितम, स्वल्प भुक्तो ही जीवितम, यानी जो कम खाएगा वही जिंदा रहेगा, अदरवाइज यमराज लेके निकल लेंगे, है ना। स्वल्प भुक्तो ही जीवितम वहीं लिख लीजिएगा जहां हंसोदक लिखा हुआ है। अंशोदक भाव प्रकाश में आया है। अंशोदक भाव प्रकाश में हमने आपको हारित के 4 प्रकार के जल बता दिए थे, पापोदक, ये सब अंशोदक। पीछे से देख लीजिएगा रात्रि के। हाँ, श्लोक नंबर 48 का विमर्श, यहाँ पैराग्राफ चेंज हो रहा है विमर्श का, वहीं से चौथी लाइन देखिएगा, अष्टांग हृदय का एक श्लोक लिखा होगा ऋतु संधि का, मिला। श्लोक का विमर्श पैराग्राफ, जहाँ पे दो पैराग्राफ में विमर्श लिखा हुआ है, तो सेकेंड पैराग्राफ का चौथी लाइन देखिए। यस सर। वो ऋतु संधि का है, वहां पे लास्ट देखिएगा, यहाँ पे अष्टांग हृदय रेफरेंस लिखा हुआ है, असात्मजा ही रोगा शिव सहसा त्यागशीलनाथ, लिखा हुआ कुछ ऐसा।
यस सर। यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा के बाद शरद ऋतु आने वाली है। वर्षा ऋतु में उन्होंने बताया कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। शरद में बताया कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज की डेट में ये वर्षा खत्म हुई, कल से शरद, तो हम सडनली जो है बंद करके शरद वाले पे आ जाएंगे, नहीं। 7 दिन पहले से ही हमको जो है अगली इस ऋतुचर्या का जो पथ्य अपथ्य फॉलो धीरे धीरे छोड़ना है, और अगली ऋतुचर्या क्या करना है, धीरे धीरे धारण करना है। यही होता है ऋतु संधि, जिससे कि वो साथ में हो जाए। सहसा किसी का भी सेवन त्याग नहीं करना चाहिए। उसको हम लोग ओक साथ में एक शब्द पढ़ेंगे, ओक साथ में। मातृश्रुति अध्याय पूरा हो गया है। देखते हैं, ओक साथ में तो बता दिया होगा मैंने। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है पिछली ऋतु का त्याग करेंगे और अगली ऋतु को धारण करेंगे पथ्य के रूप में। तो ये सब चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। तो अंशोदक शरद ऋतु में हो गया। एक बार ये चार्ट आप साथ में सेम है। हाँ इसी में है, इसी में बच्चा मिल गया, तभी हम कहें कहाँ गायब हो गया। 49 नंबर श्लोक देखिएगा, 49 नंबर श्लोक। इस प्रकार चेष्टा और आहार के अनुसार ऋतु सात्म का उपदेश किया गया है। जो आहार और विहार उचित होने से उपशेते, अर्थात हमने आपको उपशय बताया है और अनुपशय बताया है। उपशय का मतलब जो शरीर के लिए पॉजिटिव इफेक्ट दें, लाभकारी हैं। अनुपशय का मतलब जिससे नेगेटिव इफेक्ट आए, है ना, तो वो अनुपशय हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं निरंतर अभ्यस्त होने से उपशेते अर्थात शरीर के लिए हितकारी होते हैं, उसे ओक सात्म कहते हैं। ओक सात्म मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे, जैसे कोई चीज आप अपथ्य का भी सेवन कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम अपथ्य, हमारे लिए ये चीज मना है, फिर भी अगर हम धीरे धीरे उसको सेवन कर रहे हैं तो उसके आदी बन जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, और वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ओक सात्म हो जाता है। उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। विरुद्ध आहार में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वैसे तो विरुद्ध आहार बताया गया है, लेकिन विरुद्ध आहार भी कभी कभी क्या होता है कि जिनको साथ में हो जाता है उनके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं डालता है। ये हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो उपशेते यद औचित्य ओग साथ में तद उच्यते, ये पूछा गया है। उपशेते, सिर्फ उपशेते पूछा गया था, किसके लिए है, ओक साथ में के लिए है। यानी कि अगर ओक साथ में हो गया है तो उपशय करेगा, यानी उससे कोई नुकसान नहीं होना है। बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पे। एक क्वेश्चन पूछा था, लिख लीजिएगा। जिसके आश्रित ओक साथ में रहता है, जिसके आश्रित ओक साथ में रहता है उसे कहते हैं, 4 ऑप्शन थे वहां पे। आंसर होगा उपयोक्ता। उपयोक्ता कहाँ पढ़ा है उपयोक्ता? अष्टाहार विधि विशेषाधन पढ़ा हुआ है? यस। क्या क्या है उसमें? कोई बात नहीं, पढ़ लेना। तो उपयोक्ता इसका आंसर हो गया। कि ओक साथ में शॉर्ट नोट, ओक साथ में भी पूछा जाता है। तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे अधारणी वेग। ये हो गया है, नोट्स बना लीजिएगा, जितना हमने पढ़ाया है इसको लिख लीजिएगा। ओक साथ में का रेफरेंस याद रखिएगा कि ऋतुचर्या में ही है। 50 नंबर श्लोक छूट गया है। साथ में का वर्णन, साथ में को जानने वाले विद्वान देश और रोगों के गुणों से विपरीत गुण वाले चेष्टित और आहार आदि को उन देशों और रोगों के लिए साथ में मानते हैं। साथ में का मतलब क्या होता है? एक तरीके से साथ में मीन्स उपशय, जो हमको नुकसान न पहुंचाए वो हमारे लिए साथ में हो गया, उपशय हो गया। ये रेफरेंस याद रखिएगा यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से। 50 नंबर श्लोक और 49 नंबर श्लोक यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं यूजी के लिए श्लोक, इसमें से कौन कौन सा देखना है। 49, 50,
46 नंबर का फर्स्ट हाफ दिवा सूर्यांशु संतप्तम वाला अंशोदक का। 33 नंबर श्लोक का फर्स्ट हाफ आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बला। 36 नंबर श्लोक फर्स्ट लाइन पान भोजन संस्कारान, ये वाला 36 नंबर क्षौद्रान्वितान भजेत, इसको देख लीजिएगा। और आदावंते 14 और बल्लम विसर्गाद आदान नयो नृणाम। और 9 नंबर का सेकेंड हाफ पक्ता भवति हेमंते, ऐसा कुछ करके भी पूछ सकता है, उसको भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो हम लोग अगला पढ़ेंगे अधारणी वे, जा सकते हैं।